ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਲ। तो दोहां दलों नूं फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे लिए मुश्किल काम एक कर दिता प्रबंधकों ने कि जदों तुसीं लगभग मूर्छित होए पे सी तां मैनूं हुक्म होया कि मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां करां। ताज़ी ताज़ी हरी भरी फसल मेरे तो पहला वढ गई जवान तो वैसे तो तुहानूं पहलों तो चुस्त दुरुस्त करना, फिर कुछ गल्लां करनियां, ये मेरे जिम्मे फर्ज आयद होया। मैं बैठा बैठा सोच रहा सी कित्थों गल शुरू करा। मैनूं काफ़ी सारियां कहानियां याद ने, साखियां, परी कहानियां, जनौर कहानियां, पुराण ग्रंथां दीयां कहानियां, वो सारियां दी सारियां कोई ना कोई सुनेहा दे के जांदियां। मैं शुरू करांगा इस नुकते तो कि साखी सुनाण की कुशलता बंदे नूं होनी चाहिए है, तो निहायत जरूरी है। लेकिन सुनने वाला भी साखी सुनने के तरीके नाल सुने, समझने के तरीके नाल समझे। मैं एक एग्जाम्पल देना तुहानूं। प्रोफैसर हिमाद्री बैनर्जी, कलकत्ते के हिस्टरी के प्रोफैसर, AC बैनर्जी, इंदू भूषण बैनर्जी, हिमाद्री बैनर्जी होंगे ने जिहड़े ये बंगाल के ब्राह्मण ने। इन्हां खानदानां ने गुरमत की कितनी सेवा की है, इन्हां नूं प्रणाम, उमरां लाती है। मेरे डिपार्टमेंट च किसी PhD के विद्यार्थी का जुबानी टैसट लैन आए, होया, खाना खाधा, गर्मी का मौसम सी, 2 बजे वाली गड्डी चढ़ाउण उन्हां नूं मैं आ गया, बिठा के कार च बैठ गए। मैनू कहते पन्नू भाई गाड़ी आने में भी वक्त है, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़ के तो जाओगे नहीं, आपको कोई बात याद हुआ करती है, कोई सुनाए। मैनू शिव पुराण दियां 3-4 पंक्तियां याद सी, मैं सुना दी हैं। नारद ने शिव जी नूं पूछया, महाराज कित्थों आए सी, असीं की करना आए सी धरती ते, इहदे तो बाद कित्थे जावांगे फिर। शिव जी ने कहा, तुसीं अते असीं इस धरती उत्ते 1000 बार आए हाँ हे नारद, 1000 बार तुसीं साडे तो इहो ही सवाल पूछया, वो जवाब जिहड़ा 1000 बार पहलों दे चुके हैं उही फेर देण लगे हैं, हुण भुल्लना ना। हिमाद्री बैनर्जी मेरे नाल की सीट तो खड़े हो गए, सैंडल उतार देते, नंगे पैरी हाथ जोड़ के कहते, मैं आदमी हूँ, मैं फिर बोलूँगा, आप भगवान हो, आपको फिर याद कराना पड़ेगा। आदमी में और भगवान में यही तो फर्क होता है। आदमी बार बार भूलेगा, भगवान बार बार याद कराएगा। ये तरीका होता साखी सुनाने का। बचपन च असी अपने घरों स्कूल जाते, कभी कदाई कोई किताब कापी जमीन पर पई देख के माँ चुक लेंदी ते सानू झिड़कां पैंदियां, अखर पवित्र ने, जमीन पर क्यों रखी है किताब। एक दिन होया, 2 दिन होया, अक्सर झाड़ झुंड तो असीं अक गए, माँ के दुआले हो गए। माँ अखर कीमती होंदे ने, अखर कीमती होंदे ने, सानू तो पता नहीं किवें कीमती होंदे ने, दसो। वो कहती तुसीं पढ़े लिखे हो, पढ़ाई सीख रहे हो, पता तो तुहानूं होना चाहिए सी। तुसीं मैनूं अनपढ़ नूं पुछ रहे हो कि अखर कीमती किवें हुंदे ने, जिन्ना कुछ मैनूं पता मैं दस दिंदी। की कुछ तंगियां देखियां सी, कठिनाइयां चों लंघे सी भाई मान सिंह ते उन्हां दे साथी, ये तो उन्हां नूं पता है। पर महाराज नूं कहंदे असीं हुण तुहाडे नाल रहना, महाराज असीं जाना, छड्ड जाना। समझाए नहीं समझे, फिर महाराज कहते ठीक है, फिर तुहाडी मर्जी, कुछ अखर लिख के दे के जाओ। वो अखर दे आए, तुसीं साडे गुरु ने, असीं तुहाडे सिख हैं। घर आए तो पछतावा होया कि मां दस रही सानूं गल्लां। फैसला हो गया कि वो जिहड़े अखर लिख के दे के आए सी, वो वापस मुड़वाने। अखर वापस मुड़वाण च कामयाब तो हो गए, पर 40 जिंदगानियां लेखे लगियां सी। 40 जवान जमीन ते डिगे पे सी। इस करके आखदे हैं कि अखर कीमती ने।
शुक्र है नींद जो उठे तुसी। वाह। मैं अजकल ताज़ा जो काम करके हटिया वो है श्रीमद भगवद गीता का गुरमुखी अखरां विच पंजाबी अनुवाद। विद्यार्थियों आप पवित्र स्थान से बैठे हैं, महाराज ने गल्लां कर रहे हैं, मेरे ते विश्वास करो कि यह ग्रंथ आम नहीं है। तुसी हालांकि इस ग्रंथ का पाठ नहीं किया होना बहुतियां। मैं जिन्ना समा इस ग्रंथ का अनुवाद करता रहा मैनूं नौवें पातशाह के श्लोक याद आते हैं। नौवें पातशाह के चरणों में बैठ के ग्रंथ का अनुवाद होया। दो तीन गल्लां इस बारे हो जाता। इत्थों शुरुआत करते हैं। अपने पितामे सन कुरुक्षेत्र पंजाब का हिस्सा सी, दिल्ली पंजाब सी, दिल्ली जिला सी अंग्रेज़ों के वेले तक अंबाला डिवीजन के अंडर पैंदा सी। तो ये सारी घटना जी महाभारत की वेद पंजाब की धरती ते रची गई। रामायण अमृतसर, महाभारत कुरुक्षेत्र, तो ये साडे परदादे सन। उन्होंने भी याद रखना है कि फिर गुरु साहिबान ने सानू उन्होंने हवाले दे दे के की कुछ गल्लां समझाइयां ने उन्होंने भी याद रखना। महाभारत का युद्ध हो गया। ऋषि जी गीता ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं अर्थ कर करके एक घटना दसते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया, निबड़ गया, पांडव विजयी हो गए, कौरव मारे गए। कृष्ण जी ते अर्जुन दोवें बैठे आपस में गल्लां कर रहे। अर्जुन कहते महाराज जदों तुसी गीता उच्चारण की सी उदों मैं युद्ध के मैदान में सी, उत्तेजना में सी, इस करके पूरियां गल्लां समझ नहीं पाया। बहुत सारे श्लोक मैंने भुल गए। कृपा करो, मेहरबान हो, एक बार गीता फिर उच्चारो। कृष्ण जी कहते ना हम वो कुरुक्षेत्र का मैदान, ना तुसी वो अर्जुन, ना सी वो भगवान, ये गीता का ग्रंथ हुण नहीं दोबारा रचिया जा सकता। मनुख ने तो की रचना, भगवान ने भी नहीं रचना। मुड़ के वो जिहड़ा कंपोनेंट सी, वो जिहड़ा छिण सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ प्रकाश होया ग्रंथ। ये जमाने याद रखने। इस ग्रंथ बारे, महाभारत बारे कुछ वड्डियां दी टिप्पणियां, ये सारियां साखियां ने। ओशो की सुन लो पहले। ओशो लिखता है असीं सारियां ने सुनिया कि महाभारत का युद्ध अर्जुन ने इसलिए जित लिया सी क्योंकि उसका रथवान भगवान सी। जिहदा रथवान ईश्वर होवे उन्हें कौन हराएगा? हुण रथ तो हैं नहीं, कारां ने तुहाडे कोल जीपां ने। जिस गल का तुहानूं नहीं पता मैनूं पक्का पता है वो ये कि रब नूं कार चलानी नहीं आउंदी। जे तुसीं उहनूं आखो मेरा ड्राइवर लग गया, वो बहुत खुश हो के तुहाडा ड्राइवर लगेगा, पर तुसीं उहनूं ड्राइवर रखना ही नहीं। जदों कहोगे चल फलानी थां चली, वो आखेगा इत्थे नहीं मैं लैके जाना, ये थां ठीक नहीं है। जिथे लैके जाएगा उत्थे कोई संकट हो सकता खड़ा। रब तुहाडा ड्राइवर लगण लई अज भी तैयार है, तुसीं उहनूं अपना ड्राइवर रखण लई तैयार नहीं हो। उहनूं अपना रथवान लाउण लई कोई अर्जन चाहीदा है। ये हुई ना लिटरेचर की गल, ये हुई ना इंस्पिरेशन की गल। तो पढ़ोगे तुसी गीता, ਉਹਦੇ तो बाद होर तुहानूं निर्मल लगेगी बाणी, गुरु की बाणी। अगली गल जिहड़ी तुहाडे नाल मैं करनी है वो ये कि बहुते लोगों ने पुराण कथावां, जन्म साखियां, जातक कथावां इस करके निंदियां, इस करके बेमुख होए, इस करके इन्हों छोटिया चीज़ां समझिया कि इन्हां च मिथ है, करामात। मिथ ते करामात ये दंदी नहीं वढ़दी किसी। तुसी ये देखो कि जे तुसी ये आखो ना कि सप ने छां नहीं की सी महाराज के चेहरे पर धुप च, तां भी तुहानूं ये नहीं कोई आखेगा कि तुसी सिख नहीं हो। साखियां तुहानूं छोड़ दिंदियां ने
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਨੇ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਯੋਧੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਸਟੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੱਧ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਲਪਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਰਚੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ। ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ वचन सुन रही है। जल देवी अपने हत्थां च सोने का थाल विच हीरे मोती परी तुरी आ रही है। संगत देख रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं गंगा का। गंगा माता महाराज वास्ते भेटा ले जा आ रहे। हुण महाकवि संतोख सिंह ने दिखाना सी हुण हवा की ते पानी की कोई शक्ल तो होंदी नहीं। देवी की शक्ल किवें बनावे भला? महाकवि जी लिखते हैं बर्फ की एक परी तुरी आ रही, जल नूं रूप दे मत्था टेकिया, असीस तो दिती। महाराज कहते पर भाई ये वस्तुआं साडे किसी काम दियां नहीं, ये तुसीं लै। गंगा जी कहन लगे कि महाराज सब तो कीमती वस्तुआं मैं श्रद्धा नाल लैके आई हाँ, तुसीं अपनी श्रद्धा का मान ना तोड़ो, ये मंजूर करो। सिखां नूं हुक्म होया कि भाई ये सुनहरे की दुकान ते लै जाओ, इन्हां दे बदले पैसे लै आओ, पैसों दी रसदां खरीदो ते लंगर तैयार करना शुरू करो, संगत नूं आपां लंगर वरताओ। फिर गंगा ने पूछा कि ये हरिद्वार की घटना, सॉरी कुरुक्षेत्र की नहीं, हरिद्वार की। गंगा ने पूछा किस प्रथा है तुहाडा आउणा होया इत्थे आके संगत सौगातां भेंट कीतियां। गंगा जी कहन लगे महाराज इत्थे आउण वाले यात्रुओं का यह विश्वास है कि मेरे विच इशनान करन नाल उन्हां दे पाप धोए जाते हैं। हज़ारां की गिणती च नहीं, लखां की गिणती च इशनान करके जाते हैं, उन्होंने पाप तो धोए जाते हैं। फिर वो पापों का भार मेरे सिर ते तो वधदा है, मेरे पाप किवें दूर होणगे?
मैं ना पापां दे भार तो किवें मुक्त होवां। महाराज ने फरमाया चाहे 100 साल बाद आए, चाहे 1000 साल बाद, कोई महापुरुष आया करेगा, तुहाडे च इशनान करेगा, तुहाडे पाप हरण हो जाया करने। फिर माता गंगा जी ने हाथ जोड़ के कहा, सच्चे पातशाह तुसीं करोगे इशनान? फरमाया इसे लिए आए हैं भाई, साखी समाप्त। की कह के भाई संतोख सिंह जी कि महाराज जी बाणी का तीर्थ है जेड़ा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गंगा ਦੇ पाप भी धोए जाते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है? कोई बुरी गल कर दी भाई संतोख सिंह ने ये जोड़ के। लो मन घड़त गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ दो तीन टैगोर ਦੀਆਂ सुना देना, सरासर झूठियां। अपने अंतले दिनों च संसार चों विदा होना उन्होंने, गीत ने उन्होंने। और सुनो भाईओ, तुहाडे विच मैं लम्मा समा रहा, तुहाडे तो लिया बहुत ज़्यादा, दिता बहुत थोड़ा। हुण मैं अपने घर दी चाबियां तुहानूं फड़ा दित्ती, हुण मैं मालकी दे इख्तियार छड्डे, हुण मैनूं जांदे होए नूं तुहाडे 2-3 मिठे बोल चाहिए ने, रस्ते च मेरे काम आउणगे। अमृत वेले मंदिर विचों जदों टल्लियां दी आवाज़ सुनो तो समझ जाओ कि मैं पहुंच गई। हुण रब नाल गल्लां हो रही हैं। मेरा घर तंग है ना पिता, इस करके जेड़ा मेहमान एक बारी चला जाता है मुड़ के कदे नहीं आता। मेरा घर तंग है ना पिता, जेड़ा मेहमान एक बारी चला जाता है वापस नहीं परतदा। तेरा घर वड्डा, तेरा दिल वड्डा, पिछड़े मेहमानों के पिछे पिछे मैं भी तेरे को आ रहा, मैनू अपने घर में थोड़ी जी थां दई, इस तंग घर च दोबारा ना भेजी। ना झूठियां गल्लां। पिछले साल नोट्स लग्या केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडे के लखनऊ तो 2 कुड़ियां कहानी सुनाउण आउणगीआं। कहानी सुनने जिहदा दिल करदा आ जी। मेरे वास्ते ये एक नवा मैसेज सी कि कहानी सुनाउण आउणगीआं कुड़ियां लखनऊ तो। वो कोई 30-32 साल के दरम्यान की उम्र दी कुड़ियां सन। 2 घंटे उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी का नाम सी चौबोली। एक जनी 5 मिनट कहानी सुना दी, चुप कर जाती, दूजी उत्थों ही अगे बोल। उन्होंने पहलों शुरू के विच कहानी परंपरा का जिक्र किया, जान पछाण करवाई। वो कहते हाले तक भी साडे लखनऊ के वसनीक ने जिहड़े कहानियां सुनते हैं, विद्वान होंगे ने, शाम को दिन छिपण तो बाद कहानी शुरू होती है। कभी कभी एक भी और 2 कुड़ियां भी आ सकती, आम तौर पर जोड़ी होंगी। उन्होंने एक गल सुनाई कि लखनऊ इस तरह एक जोड़ी बड़ा उस्ताद ते उहदा चेला कहानी सुनाने लगे हुए सन। उस्ताद जी के कान च किसी ने आके सुनेहा दिता। उस्ताद जी नूं अद्धे घंटे लिए किते जाना पै गया। उस्ताद अपने चेले नूं कहंदा कहानी तो तू सुनाई चली मेरे आने तक, पर कहानी अगे नहीं बढ़नी चाहिए। जिथों मैं छड्ड के गया उत्थे रहनी चाहिए। वो प्रसंग विद्यार्थी जो चल रहा सी, वो सी राजकुमारी का शाहजादे नाल विआह। उन्हें सुनाना शुरू किया जी शहजादे ने लिबास किहो जिहा पहनिया होया सी, उहदे नाल दे बराती किहो जिहे सी, उन्हां दे जेवर किहो जिहे सी, उन्हां दे रथ किहो जिहे सी, उन्हां दे घोड़े किहो जिहे सी, उन्हां दे नाल उन्हां दे सेवादार किहो जिहे सी। फिर महल च उड़ीक रही है राजकुमारी, दरवाजे च खलोती। उन्हें गहने किहड़े-किहड़े पहने हुए ने, उहदियां बांदियां ने किहड़े-किहड़े गहने पहने हुए ने। उहदे आउण तक अद्धा घंटा वो दृश्य वर्णन करता रहा, कहानी अगे नहीं तुरन दी। विद्यार्थी मेरे नाल बैठा सी वो प्रोफैसर जिन्हें सदियां सी। मैं कहा कोई रिकॉर्ड नहीं की है? कहना ना जी। मैं कहा मैनू दस दिंदा भी रिकॉर्ड नहीं करनी, मैं कर लैंदा। वो कहंदा रिकॉर्ड करने की लोड़ है, विजयदान देथा की कहानी है, तुसीं पढ़ लो। मैं कहा विजयदान देथा कौन है? वो कहंदा राजस्थान का सर्वोत्तम लोक कहानीकार है, उस्ताद है जमाने का। 13 वॉल्यूम्स जिन्होंने दी लोक कहानियां, राजस्थानी लोक कथावां। मैं कहा कमाल है। मैनूं कुछ उन्होंने मैनूं 4 किताबां लिया दी। विजयदान देथा मैं एक किताब मैं पंजाबी चों ट्रांसलेट कर दी, तुहाडे पढ़न वाली है। वो किहो जिहियां गल्लां करदा है, किहो जिहे गप्प सुणाउंदा आपां। एक भुग्गी उदास बैठी है दरख्त ते, कबूतर उस दरख्त ते आ बैठे स्टाइल दसदा तुहानूं। कबूतर उदास देख के भुग्गी नूं कहंदा भैण की गल होई?
ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਰੌਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੂੰ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ, ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਭਿੱਖੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਕਾਕੂਜ਼ੋ ਓਕਾਕੁਰਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਟੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਲੱਭ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਕੀ। ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਓਕਾਕੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪਿਆਰੇ ਓਕਾਕੁਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਓਕਾਕੁਰਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਭਿੱਖੂ ਹਾਂ, 8 ਪਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਆਰਕਾਈਵ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਸੁਣਾ ਦੇ। ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੌਧ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਗ 'ਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਹੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਬੁੱਧ, ਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁੱਧ, ਹੇ ਭਵਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਖਿੜਾਏ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਭੱਜ ਤਾਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਰਾ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਖੰਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਲਾਈਂਗ ਫਲਾਵਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤਿਤਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਖੰਭ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯਾਦ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲੀਅਮ 2। ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ
जंगलों में वसते इन्हां सिखां दे कदमां हेठां जमीन, सिर उपर आसमान, होर कुछ नहीं। बंदगी करते, गुरु दा ते रब दा शुकराना करते, पैरां हेठ जमीन, सिर उत्ते आकाश। ये वो लोग सन जिन्हां ने किसी जमाने पंजाब के दरियावां के किनारे बैठ के वेद उतारे सी धरती। जिहो जे वो ऋषि सन जिन्हां ने वेदां का प्रकाश किया सी, 18वीं सदी जंगलों में वसते सिख उहो जे सन। सिरां दे मुल पे रहे ने 15-15, 20 जने घोड़ियां ते सवार होकर आबादियां वाल आउंदे, जयकारा छड्ड के ऐलान करते, किसी नाल जे बेइंसाफी हुई है सानूं दसो, असीं इंसाफ करना है। मैं एक घटनावां लिखदे आया, एक वाक ये भी लिखा सी कि 18वीं सदी के सिख वो योधे सन जिहड़े अन्निਆਂ ਦੇ बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ शीशे बेचण कामयाब हो गए सी। जसबीर मंड की किताब है, एक बोल मरदाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਤ ਭਾਈ मरदाना जी गुरु नानक देव जी बारे गल्लां कीतियां। ਤੁਹਾਨੂੰ किताब पसंद नहीं आऊगी क्योंकि वो खुश्क है, पर 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ कि मैं कई साखियां लिखियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। मूल साखियां मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुखबंद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कि ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ उदासियां ते चले गए, वो लिखता है, मापे बेअंत उदास हो। मापे ये तो बर्दाश्त कर लेंगे ने, जे उन्होंने बेटा डाकू हो जाए पर साध हो जाए बर्दाश्त नहीं किया जाता। इहो जे वाक ने उहदे आउंदे ने, चरनी हथ लाउंदे ने माता दे। माता जी दा सवाल है, कित्थे रहने हो तुसीं? महाराज कहंदे ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਬਕੌਲ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ बेदियां का छोकरा गाँदा फिरदा ना, लोग उन्होंने मरासी आखते हैं, तू सारी उम्र खतरी नाल तुरया रहा, तेनों किसी ने खतरी नहीं आखना। ये है साडी सोसाइटी की डिवीजन। इस हद तक इस बरीकी नाल बात कर रहे हैं जसबीर मंड। ते कुछ गल्लां थोड़ियां जिहियां आपां साखियां जो करदे हैं। तुसीं सच्चा सौदा साखी सुनी, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2-3 ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਨ, 4 ਸਾਲ। ਨਾਲੇ पिता ने समझे सी कि यह जिम्मेवार है मुंडा। तो जो कुछ होया आपको पता है। अजे गुरु नानक देव जी नाल टाकरा नहीं होया पिता का। पहला भाई बाला दे घर गए, किस काम वास्ते भेजे साई तुसां नानक नाल? वो कहते जी असा तो बहुत मना किया, बहुत रोके, नहीं मने। मैं आख्या अपन दुकान वास्ते कुछ वस्तां खरीदण लई भेजे, वो कहने लगे ये कमाई की हुई है ना साधुओं ने, इन्हों को बहुत ताकतवर बोल ने, पैसे का कुछ भी नहीं होंगे, चीज़ां कुछ भी नहीं होंगी, बोल ने ਜਿਹੜੇ बहुत ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ बोल लवांगे नहीं। फिर पूछा नानक है कितने इस वक्त? कहते जी पिंड के बाहर छप्पड़ के किनारे से रब का नाम लै, तेज कदमी पिता चले। बेबे नानकी दुसैले पिता के पिछे पिछे तेज कदमी तुरी।
पिता नूं आउंदा देख के बाबा खलोए गया, अदब वचों खलोए गया। पिता ने पूछा की कीता उस 20 रुपया का? बाबे कहा जी खरा सौदा करने का हुक्म सी ना, खरा सौदा कर आया, भुखे साधुआं नूं भोजन करा दिता। खब्बे हथ नाल सज्जी गल उत्ते, सज्जे हथ नाल खब्बी गल उत्ते 2 थप्पड़ रसीद कीते। हंझुआं दी कुछ बूंदां छप्पड़ किनारे डिगियां। पिता का हाथ फड़ के नानकी ने कहा पिता जी घर चलिए। विद्यार्थी दोस्तों, मैं इस वाक ते रुक गया, ये वाक मैनू खास लगे। पिता जी घर चलिए। सारे धर्म ग्रंथों च लिखा हुआ है कि यह धरती तुहाडा घर नहीं है, सराह है, अपने घर की तलाश करो। कोई कर्म वाला जाएगा अपने घर। साखीकार ने बेबे नानकी जी के मूहों ये वाक अखवाया पिता जी घर चलिए। पिता अपने घर तो बेघर होया फिरदा सी। राय बुलार खान साहब को पता लगे इस घटना का। नौकर भेजा मेहता नूं हवेली लेके आओ। पिता नूं जानकारी सी कि नाराज होंगे, नौकर नूं टाल दिता, घर नहीं आना। वापस गया जी घर नहीं आना। राय ने कहा किड्डा वड्डा पिंड है तलवंडी, 2 नफर भेजे, जिथे भी हन लभ के लियाओ, नानक जी नूं नाल लैके आओ। प्यो पुत्र हवेली पहुंचे, महाराज नूं छाती नाल लाया। पिता नूं कहा तुसां नूं सख्त ताकीद कीती सी, इस बच्चे नाल गल करन लग्या उच्चे सुर विच बात नहीं करनी, अज तक तुसीं ज्यादती की। पिता ने कहा जी पढ़न भेजा सी, पढ़ता नहीं, पशु चारन भेजा, पशुओं में ध्यान नहीं, सोचा किसी काम का नहीं, फटी खुलवा दिता, 20 रुपया का उजाड़ा कराया। राय ने नौकर को कहा अंदर बेगम साहिबा पासों 20 रुपये लेके आओ। नौकर 20 रुपये लाया। लो महता जी तुसां दा घाटा असीं पूरा करते हैं। पिता ने कहा राय जी पैसे तुसां दे होए कि असां दे, क्योंकि असीं तुसां दे हां, तुसीं असां दे, पैसों की गल नहीं। राय ने कहा जे पैसों की कोई गल नहीं फिर जुल्म कास लिए कीता साई फरिश्ते ऊपर? है बात है जी, फरिश्ता शब्द वरते। जे पैसों की कोई गल नहीं फिर जुल्म कास लिए कीता साई फरिश्ते ऊपर? पिता ने कहा जी अज 20 रुपये उजाड़ के आया है, कल नूं वड्डा नुकसान करेगा। पिता होने के नाते अपनी औलाद नूं जिम्मेवारी सिखाने का भी मैनूं कोई हक नहीं। राय ने कहा मेहता जो तुसां नूं दिसदा नहीं असां नूं साफ नजर आउंदा है, कुल दुनिया की दौलत का दरिया इस बच्चे के हत्थां थाणी वगदा आउंदा साफ दिखाई दिंदा। आई रिपीट दिस ब्यूटीफुल सेंटेंस, मेहता जो तुसां नूं दिसदा नहीं असां नूं साफ दिखाई दिंदा है, कुल दुनिया की दौलत का दरिया इस बच्चे के हत्थां थाणी वगदा आउंदा साफ दिसदा। तीजा वाक, मेहता तुसीं इस नूं पुत्र करके जानते हो, असीं जानते हाँ जो खुदावंद करीम इस तरह ही साडे नाल धरती उपर गल्लां करन लई आया। चौथा वाक, मेहता इसे सदका मेरी तलवंडी वसदी है। क्या वाक ने, इन्हां नूं रद्द कर दईए वाकां नूं आपां। जे इन्हां नालों सोहणे वाक रटण दे आपां समर्थ होईए तां भी रद्द ना करिए, आपां नूं तां हले आउंदा ही कुछ नहीं। इस करके नमस्कार करिए इन्हां वाकां। भाई मरदाना जी नूं मापियां ने भेजिया सुल्तानपुर। लो पहला तो एक तुहानूं होर गल सुना देना। नौकरी एवें नहीं मिल गई सी भी राय बुलार खान साहब ने सिफारशी चिट्ठी लिख दी तो दौलत खान ने नौकरी दे दी। इंटरव्यू हुई सी, भाई जयराम जी नाल सन, इंटरव्यू दौलत खान ने ली सी। इंटरव्यू दे विच ये सवाल पूछा गया सी कितनी तालीम हासिल की तुसां? बाबे कहा जी हिंदकी जानदा हाँ, तुर्की जानदा हाँ, वही खाते का पूरा ज्ञान है। हिंदकी देवनागरी, हिंदी संस्कृत, तुर्की पर्शियन, वही खाता अकाउंटेंसी। तुसीं ये देखो कि
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲਈ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ? 3-4 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਈ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਭਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਭਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਖਰੀਦੀ? ਮਰਦਾਨੇ ਕਹਿਆ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼? ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਹੋਏ, ਰਬਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਜ਼ ਹੋਏ। रबाब खरीदी, 7 बचन जी, जाओ फिर कोई अच्छी रबाब खरीद के लियाओ। मर्दाने कहे ले लियाओ बाबा जी, पैसे दो। बाबे कहे पैसे तो है नहीं असा पास। मर्दाने कहे जी उधार आपको कोई नहीं देना, पैसे कटो। बाबे कहे भाई जी सवाली बनना चंगा तो नहीं, पर की करिए गर्ज काले कराती है। बेबे नानकी जी तो पैसे मिलेंगे, उन्होंने को जाके अरदास कर। भाई मरदाना जी घर गए, मत्था टेकिया, बेनती की पैसों की। मुट्ठी चांदी के जिन्ने रुपये आए बिना गिने भाई मरदाना जी की झोली च पा के कहा सरफा नहीं करना, होर जरूरत पवे दोबारा आना, पर अच्छी रबाब खरीदी। भाई मरदाना जी कुछ दिन गेड़े दे के वापस आ गए खाली हाथ। क्यों भाई जी? बाबा जी तुसां दे कम की कोई रबाब मिली नहीं, कितों पसंद नहीं आई। बाबे कहे दोनों दरियावां विचकार जटना का पिंड है एक, जिसका नाम है आशकपुर। उत्थे फिरंदा नाम का एक सजिंदा है, फेरू भी आखते हैं, हिंदू है, बड़ा उस्ताद है। उस पास बेनती करो, उत्थों मिलेगी। और जे ना नुकर करन तिन्हां पास असां दा नाम लेना। सिरनामे मुताबिक पुछदे पुछांदे भाई मरदाना जी ने फिरंदे का घर लभ लिया। दुआ सलाम हुई, बेनती की जी रबाब अच्छी किस्म की। फिरंदे कहे फिर कुछ महीने लगणगे, जिस तरह की रबाब तुसीं मंगदे हो उड़ीकना पएगा। कंध उपर किले नाल लटकदी रबाब वाल उंगल करके मरदाने कहे ओ है ना एक। फिरंदे कहे सो तुसां दे कम दी ना की नुक्स है इस विच भाई जी? फिरंदे कहे नुक्स कोई नहीं, नानक नाम का फकीर है एक, सुनिया है ये नाम कदी? इन्हां दे कदमां दा ध्यान करके रबाब तैयार कीती है, दीदार होणगे कदी उन्हां दे कदमां विच रखांगे। वाह क्या भाई मरदाना जी ने अजे दस्सिया नहीं, अपनी शनाख्त प्रगट नहीं की। कहंदे जे आग्या होए तां बजा के देख लवां। फिरंदे कहे बजावणी तां दरकिनार छोड़ भी नहीं देंगा। जिन्हां वास्ते बनाई, जिन्हां दी इमानत तिन्हां दे चरनां विच भेंट करांगे। फिर मरदाने ने दस्सिया कि तुहाडा नाम ते तुहाडा सिरनामा बाबा जी ने मैनूं दित्ता ते उन्हां ने हुआ। फिरंदे कहे जिन्हां दा नाम ज़बान उपर लैके ज़माने तरनगे, उन्हां दी ज़बान उपर असां दा नाम आया, साडे वर्गा दौलतमंद कौन होएगा जान। क्या बात। भाई मरदान फिर इत्थे बैठे कास लई हां। फिरंदे कहे फिर इत्थे बैठे कास लई हां, असां नूं झबले ते ना पास लै चलो।
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਆ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। महाराज के चरणों च बाग रखी, असीस मिली। फिरंदे पूछया जी की भेटा तारी, बाबे पूछया जी की भेटा तारी है सरबाब दी। फिरंदे कहया जी दीदार सो नसीब होएगी। भाई मरदाना जी के हत्थों में रबाब पकड़ाउंदे बाबे कहया भाई जी तू सानू तार दा गुण बख्शिया। दूजा वाक इसनू बेचना नहीं। तीजा वाक घर आए सवाली नू खाली नहीं मोड़ना। तीजा वाक सुन के भाई मरदाना जी हस पे कहया जी बाबा जी असा कंगाला पास कौन आएगा सवाली। बाबे कहया जो दौलत तुसानू नसीब हो गई जमाने तरसणगे उस टाइम। दौलत दी गल्लां हो रही ने, एक दौलत की गल होर सुना के फिर ठीक है जी इन्हां नूं भी खुश कर दिंदे आ। जमदूत वांगू खलोता है। मैं ईरान का विजडम प्रोफैसर हाँ। ईरान के लोगों का तुसीं कदे इंग्लैंड अमरीका कनेडा यूरोप ये बेकार ने, कभी फुर्सत मिले जिंदगी च ईरान जाके आए फिर तुहानूं पता लगेगा खूबसूरती हुंदी की है। ये यूरोपीयन जिहड़े लोग ने ये चिट्टे ने गोरे ने। ईरानी इस तरह के नहीं हैं, ईरानी गुलाबी ने पिंक ने। मेरे बाबा जी ने पता नहीं ईरानी देखे सन कि ना करते सी। जदों ईरानी कुड़ी पानी पींदी है ना उहदे संग चों पानी की घुट हेठां ते उतरती दिखाई दिंदी है। इन्नियां सोहणियां इन्ने सोहणियां कुड़ियां ते मुंडे आ तमीज़ कहो जी। मैं किते बस च जा रहा सी, ड्राइवर दे नेड़े बराबर एक सीट हुंदी है ना, एक उहदे पिछे दो। मैं दो वाली सीट ते बैठा सी, मेरे अगे एक ईरानी बैठा सी जिहड़ी नंबर 1 सीट है। वो थोड़ी देर बाद खड़ो गया, हाथ जोड़ के कहता सरदार जे तुसीं मेरी सीट ते आ जाओ तो मैनूं अपनी सीट दे दो, मैं तुहाडा शुकराना करांगा, भुल्लांगा नहीं तुहाडा एहसान। मैं कहा उस सीट ते तुसीं क्यों नहीं बैठदे? कहता तुहाडे वल पिठ करके बैठना मैनूं बेअदबी लगदी है। वाह जी वाह, क्या बात। इहो जिहा सलीका उन्हां दा। सब्जी वाले की दुकान ते चले गए, कुछ चीज़ां लईआं। मेरी सरदार ने कहती 2-2.5 किलो का एक तरबूज दे दो। वो कहते तरबूज तो हण नहीं मेरे को। मैडम कहती आ ढेर तो लग्या पिया। वो कहता तुसीं तरबूज कहते हैं ना। वो कहती होर की हुंदा? वो कहता हिंदुस्तानी फल है, इहनूं हिंदवाना आखदे हां असीं। जिहनूं आपां हिंदवाना कहते हैं ना वो हिंदवाना है। तो उत्थे 3 शहर गुरुद्वारे, तेहरान सब तो बड़ा गुरुद्वारा। वो गुरुद्वारे का गेट है जो इन्ना सोहना, रेलवे मैट्रो रेलवे स्टेशन के नाल आधा किलोमीटर सड़क जाती है गुरुद्वारा ते गेट है बहुत सोहना। मैं क्या इन्ना सोहना गेट डिजाइन किने किया? ईरानिया ने दसिया, ईरानी सिखा ने कि असी गुरुद्वारा तामीर कर लिया। ईरानी धनी ते कारीगर आ गए, कहने लगे जी तुहाडे पहले नबी की सेवा वजों जे गेट असीं आप उसार दी अपने खर्चे नाल अपने डिजाइन नाल तुसीं मंजूरी दे दोगे? संगत ने कहा सानूं की हक दे दी मंजूरी, तैयार किया। फिर उहदा नाम रखना सी, की नाम रखिए? जिन्ने भी नाम सुझाए गए वो नाम ईरानियां नूं पसंद नहीं आए। ईरानी कहते तुसीं अपने पहले नबी दी सिफतां सुनाओ, साखियां सुनाओ, उन्हां विचों शायद आपां नूं नाम लभ जे। साखियां सुनाने शुरू कर दी। जदों सिखां ने यह दसिया ईरानियां नूं कि साडे पहले पैगंबर ने सारी उम्र अपनी जेब च पैसा नहीं रखिया सी। ईरानी विद्वान कहते नाम मिल गया गुरुद्वारे का, वो गेट का नाम मिल गया कि वो कहते जिस महापुरख ने अपनी जेब दे विच पैसा नहीं रहन दिता उहदे जिड्डा दौलतवंद संसार होर कोई नहीं हो सकता। ये नहीं है कि पैसा है नहीं सी, सब कुछ सी, लेकिन वो दाता सी असीं मंगते हैं। उन्होंने अपने को ना बाणी रखी, ना कीर्तन रखा, ना दौलत रखी, ना जमीन रखी। सानू देती संसार का सब तो बड़ा दौलतमंद हो। इस दरवाजे का नाम रखांगे दरवाजा दौलत। वाह जी क्या। वो दरवाजे का नाम अंग्रेजी च, फारसी च ते गुरमुखी च दरवाजा दौलत रखा है। मेरा ख्याल है इत्थे समाप्ति कर देनी ठीक रहेगी, ये जान के कि साडा पिता संसार च सब तो वध धनी है।
ਅਸੀਂ ਧਨਾੜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਚ ਲੋਨ ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਦਾੜੀ ਬੰਨਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੁਛ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1428 ਪੰਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਖਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਫ ਕਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1699 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, 20,000 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 80,000 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 80,000 ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 20,000 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੋ ਗਏ, 20,000 ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ, ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।